जी, अब हम बात करेंगे फीचर लिखने के मकासद क्या हो सकते हैं और इसकी अहमियत क्या है। सो फीचर इसलिए लिखा जाता है और ये अहम भी इसलिए है। दोनों सूरतों में ये जो पॉइंट लिखे गए हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तफसील नगारी, जैसे दो मिसालों से बेटा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर कुछ लोग मैं वजाहत करता चलूँ मेरे से उम्र से बड़े भी हों, जो कि उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ है, तो माजरत के साथ ज़ाहिर है कि मैं एज ए उस्ताद लफ्ज़ बेटा यूज़ कर रहा हूँ और चूँकि मेरी आदत है, सारा दिन यही काम होता है, तो इसलिए अगर किसी को वो कबूल ना हो तो वो ना इस बात के लिए सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरा आप कह लें कि ये एक स्टाइल ही कह लें इसको, तकिया कलाम कह लें इसको, कि मैंने ऐसे ही बोलना होता है आपके साथ। एनी हो, सो तफसील नगारी क्या है कि हमने जैसे दो एग्जांपल्स के साथ अभी इसको क्लियर करने की कोशिश की। तो वो क्या था कि किसी एक वाक़े हमने एक वाक़या लिया उस क्राइम का और दूसरा वाक़या हमने लिया, कौन सा लिया था, किसके हवाले से बात हुई थी, अच्छा चलो, तो हमने उसके तमाम पहलुओं का जो है वो अहाता किया, उसके शॉर्टकट। जी नूरिन शाबाश, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमने शॉर्टकट के हवाले से और जो है वो क्राइम के हवाले से दो चीज़ें जो हैं उनका अहाता किया और हमने देखा कि इन डिटेल ख़बर से किस तरह से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमने उसमें दी और बड़ी तफसील के साथ दी। लिहाजा फ़ीचर बेटा एक इस चीज़ का मुतकाज़ी होता है कि उसके अंदर आप जो है वो तफसील के साथ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं इसको, इस जो डिटेल डिस्कशन है, हम इसको तफसील नगारी दे देते हैं। देखें अखबार में या मैगज़ीन में हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें छपनी होती हैं और अगर हम न्यूज़ पेजेस की बात करें तो न्यूज़ पेजेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन पे 100, 150, 200 खबर छपनी है। तो अब उस पे ज़ाहिर है कि किस एक खबर को कितना टाइम हम दे कितनी स्पेस सॉरी दे सकते हैं। तो वो जब जो स्पेस हम दे सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम वो हम दे देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तफसील हम नहीं उसमें दे सकते। लिहाजा फ़ीचर इस बात का तकाज़ा करता है कि अब जो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल चुकी थी, आप उसको तफसील से के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक फ़राहम करते हैं। लिहाजा इसलिए हम कह सकते हैं कि इन डेप्थ और डिटेल डिस्कशन जो है वो फीचर में की जाती है। नेक्स्ट है जी तहकीक। जो खबरें अखबार में छपती हैं, ये याद रहे, अगर कहीं आपने गौर से, कुछ लोग आप में से पढ़ते हैं अखबार, आपका कोई इलाका है और उस इलाके के, मसलन अगर मैं बात करूं कि उस इलाके का थाना ए है फ़र्ज़ करें, और उस इलाके के थाना ए की हदूद में कोई वाक़या हुआ है, तो वो इलाके के अंदर जो जगह का नाम जो है वो डुबनपुरा, जमनपुरा, सलामतपुरा कुछ भी हो, लेकिन आप अखबार में देखते हैं कि वो चाहे उस थाने की हदूद से वो 10 किलोमीटर दूर हो, लेकिन जब अखबार में खबर आप छपी हुई देखते हैं तो आप देखते हैं थाना ए की हदूद में, ठीक है, या जो उस इलाका ए की हदूद में। उसकी वजह पता क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि रिपोर्टर जो खबर लेता है वो थाने से लेता है या डीआईजी ऑफिस से लेता है, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता। तो चूंकि वहाँ पे जो रिपोर्ट एफआईआर होती है उसके मुताबिक खबर होती है। अब एफआईआर क्या है? एफआईआर ये है कि उस जो माँ ने या बेटे ने माँ को जो कत्ल किया है वो पैसों के लिए किया है या वो नशा करता था तो इसलिए उसने किया है। एफआईआर में ये दर्ज है और एफआईआर उस लड़के के बाप ने या उस लड़की की बहन ने या किसी ने भी दर्ज कराई। तो जो आपने अखबार में खबर पढ़ी है वो अकॉर्डिंग टू द एफआईआर थी, ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि रिपोर्टर तो गया ही नहीं, उसने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। जो क्राइम था उसने मुतलका थाने से या मुतलका सीसीपी ऑफिस से, जहाँ पे शहर का सारा क्राइम रात को इकट्ठा होकर आता है, तो वहाँ पे वो एक फ़ोन करते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि आज जो है वो लाहौर में कितने कत्ल हैं, कितनी चोरियाँ हैं, कितने डाके हैं, और उसी से वो एक खबर जो है वो बना लेते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका होता है वहाँ बैठे। लेकिन फीचर नगार क्या करता है? फीचर नगारी इस बात का तकाजा करती है
कि आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस मामले की। जो एफआईआर है वो गलत भी तो हो सकती है। एफआईआर तो लोग किसी भी तरह से असर और सूख से पैसे दे के भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जब आपने जाके वहां पे तहकीक की तो फिर आपको पता चला कि असल मामला नशे का नहीं था, असल मामला कुछ और था। तो वो जो एक इन्वेस्टिगेशन है, तहकीक के बाद आपने मोहल्लेदारों से, इधर उधर लोगों से पूछा, तो उसके बाद आप जो हकाइक सामने लेके आएंगे वो एफआईआर से डिफरेंट होंगे। लिहाजा फीचर इस बात का मतकाजी है कि जो लोग सलाम कर रहे हैं सबको वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसे अब अगर मैं लिखना चाहूँ एक, आप, हालांकि मैं फीचर नगार हूँ नहीं, लेकिन चलें आपको बात समझ आ जाए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं जो हॉस्पिटल्स में लोगों की हालत ज़ार है उसके बारे में मैं फीचर लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि मैं किसी सरकारी अस्पताल में 2 दिन दाखिल हो जाऊँ या कम अज़ कम कुछ टाइम वहाँ पे जाके गुजारूँ। तो मुझे पता चलेगा कि हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीज़ जो हैं उनके साथ क्या मामला है। एक तो ये है कि जो ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं, दूसरी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ट्रीटमेंट पे भी लिखा जा सकता है उनका, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली वो ये है कि जो बिस्तर पे पड़ा हुआ मरीज़ है वो सोचते क्या हैं, वो करते क्या हैं, वो अपना वक्त किस तरह से गुजारा पास करते हैं। कुछ 1 2 4 मरीजों से मैं गुफ्तगू करूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इन्वेस्टिगेशन। उस तहकीक के बाद मुझे सही चीज़ मेरे सामने आएगी, तो देन वो एक खूबसूरत फीचर में भी उनकी तस्वीरें भी ले आऊँ। इसी तरह से बसों में, वैगनों में बैठे हुए लोग, आजकल तो खैर बात ही डिफरेंट हो गई है। जज़ाकल्लाह खैर एजाज़ अहमद साहब। अब तो बसों में, वैगनों में वो जो ड्रामे लगे होते हैं और फ़िल्में चल रही होती हैं और म्यूज़िक भी आपको आपके लिए मौजूद होता है, लाइक दिस। लेकिन अदरवाइज़ भी जो है ये इस पे भी फ़ीचर किया जा सकता है कि लोग चलें, इस पे फ़ीचर किया जा सकता है कि मोटरसाइकिल चलाते लोग क्या सोचते हैं, ठीक है? तो इस पे जो है वो लोगों से राय ली जा सकती है। ये मुख्तलिफ ऐसे देखिए ना, इन सब टॉपिक्स में कोई जज़्बा है, कोई वैसे एक आध सवाल मैंने आपको पहले भी छोड़ा हुआ है, तो एक आध सवाल और भी मेरा दिल है, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, कभी मोहब्बत को तो डिफ़ाइन कर दें, नफ़रत को डिफ़ाइन कर दें अगर हो सके तो, ठीक है? तो ये जो डिफरेंट इमोशंस हैं ना, इनको टच करके हम एक अच्छा फीचर जो है वो लिख सकते हैं। अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि फीचर के अंदर जो इम्पोर्टेंस है तहकीक की या जो उसका एम है वो क्या है। नेक्स्ट है जी तज्जिया। गुलाम सकीना, अब मैं आपको कैसे बताऊं अगर आपको वॉइस ही नहीं आ रही तो। कोई इसको अगर गुलाम सकीना को बता सकता है कि वो अपना वो चेंज करें, सर्वर चेंज हो जाएगा जब आप एक दफ़ा एंड मीटिंग करके दोबारा लॉग इन करेंगे, तो आपको उम्मीद है कि हौसला अफजा नताइज आएंगे। जी, तो बात हो रही थी तज्जिए पे। तो नेक्स्ट जो है वो आ, यहाँ पे कोई वॉइस मैसेज की होती ना, वो मैं बाकी लोगों को फेंक देता या एनी हो। गुलाम सकीना, अगर आप थोड़ा बहुत आप सुन सकते हैं तो प्लीज़ जैसे मैंने आपको बताया है वैसे करने की कोशिश करें। जी, तो तज्जिया क्या है कि अखबार में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि आप किसी चीज़ के ऊपर राय दे सकें। एजाज अहमद साहब कह रहे हैं मोटरसाइकिल के पीछे बेगम बैठी हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, लिखें फिर फीचर, सॉरी सर जस्ट फॉर फन। नहीं, फिर फीचर नहीं लिखा जाता पुत्र, फिर बंदा हिसाब करता जाता है कि इन्हें किन्ने पैसे लवाए ने ते किन्ने लग जाने ने। तो ਜਦੋਂ बेगम पीछे बैठी हुए ना तो हवा को बड़ी तत्ती पैंदी है, ठंडी हवा नहीं चलती, ठीक है? या तो ये आपका एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो फिर बेटा ये ज़रा नोट फरमा लें आप कि बेगम बह जाए तो मोटरसाइकिल च हवा, बेगम तो गड्डी च बह जाए तो एसी काम छड़ जाता है, तू हवा ठंडी ठंडी करी जा रहे हैं यार, तेरी मेहरबानी। मैं तो ये राती भुगत के आखिरी महीने दी तरीखा ने मेरा बेटा, एसी भी गड्डी का काम छड़ जाता है जी। तो बस हफ्ते इतवार ਨੂੰ हत्थी चढ़ जाइदा ना, वरना तो अपने कामकार च रहीदा। अब आप सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनके साथ क्या हो रहा है ना? सही है। तो लेट मी फिनिश दिस स्लाइड, उसके बाद आपसे मैं आपके सवाल ले लेता हूँ, आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह। इसको ज़रा अगर मेरा ख्याल है ख़त्म कर दें आप, अगर मेरा साथ दें इस हवाले से।
ये बेसिकली ये स्लाइड जो है, ये आपका आज का जो है वो अनीला असलम, आपका बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। ठीक है, एक्सपीरियंस एज ए बेगम है आपका। जी, फीचर के मकासद पे हम बात कर रहे हैं। और अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस है। जी, मेरा तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है इस मामले में, और मैं मज़ीद एक्सपीरियंस का मुतमन्नी भी हूँ। ठीक है जी। तो इसको ज़रा प्लीज़ ख़त्म कर लें। तफसील नगारी, तहकीक, तज्ज़िया, ये स्लाइड ख़त्म होगी ना, तो आप समझें कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी फीचर के मतलब। तज्ज़िया, हम बात कर रहे थे कि अखबार के अंदर जब खबर छपती है बेटा, तो उसमें तज्ज़िया जो है वो नहीं किया जा सकता। अगर आपको याद हो तो पुत्र, हमने ऑब्जेक्टिविटी पे बड़ा जोर दिया था, मारूजियत पे बड़ा जोर दिया था। ठीक है, यू पीपल आर लकी अनफ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने यकीन करें, इन 8-10 दिनों में वो कुछ सीख लेना है जो शायद आप पूरा साल में ना सीख सकते। और उसकी वजह ये है, अल्लाह का ये करोड़ा एहसान है कि मेरा सिर्फ किताबें नहीं मैंने पढ़ी हुई, आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिकली है वो बेटा आप लोगों के काम आ रहा है। इसीलिए मैं आपको चीज़ें बेहतर तरीके से जो है वो डिफ़ाइन कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर सिर्फ पढ़ा होता और किताबों से आपको पढ़ाना होता तो ये मुश्किल काम था, और ख़ास तौर पे जो किताब आपकी है ये तो बहुत आउटडेटेड है, इससे पढ़ाना तो और भी मुश्किल काम था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अगर आप ये जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर कुछ रह जाए तो आप इसको जो वो एक मेरे स्टूडेंट ने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसको मैं आपको बताया था कि उसको दे देता हूँ, वो उस पे डालना उसने कल परसों से शुरू कर दिया है। तो आप उसको सुन सकते हैं वहाँ से भी जाके, अगर किसी का कोई मसला रह गया हो। लेकिन क्या कहने का मकसद ये है कि जब आपने कहीं पे ज़िंदगी में बात करेंगे या कहीं आप पेपर दे के आएंगे, और जिस बच्चे ने किताब से लिखा होगा और आपके पास थोड़ा डिफरेंट चीज़ें लिखी होंगी, तो डेफिनेटली आपका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा बेहतर जाएगा इस हवाले से भी। ठीक है जी। जी मिसबा, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे तज्ज़िये पे। तो खबर में तज्ज़िया नहीं होता, लेकिन फीचर नगारी में आप तज्ज़िया कर सकते हैं। देखिए, आपने जब तहकीक की, तो तहकीक के नतीजे में अब आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे ना, कोई तज्ज़िया कर सकेंगे, आप कह सकेंगे। आपने मुख्तलिफ लोगों, साइकाट्रिस्ट से भी बात की, साइकोलॉजिस्ट से भी बात की, पुलिस वालों से बात की, मोहल्लेदारों से बात की, आपने उस घर का विज़िट किया, तो सारी बातों के बाद आप खुद से कुछ तज्जिया करने की पोजीशन में हो जाते हैं कि ये कैसा था मामला, कैसा नहीं था, कौन सी चीज़ें मुआशरे के अंदर प्रिवेल कर रही हैं, किन को रोकना है, किन को नहीं रोकना। तो फीचर आपको ये भी एक सहूलत जो है वो फ्राहम करता है। वजाहत वही है कि चीज़ों की इंटरप्रटेशन जो है वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो वजाहत जो है वो इन दिस वे जो है, अल्लाह अकबर कबीरा। नेक्स्ट है जी इस्लाह व तमीर। अब आप देखें, जब आपने शॉर्टकट का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया और उस पर हमने फीचर डाला, तो लिखा, तो हमने क्या किया? अब हम क्या चाह रहे हैं? हम लोगों की इस्लाह करना चाह रहे हैं, हम लोगों की तमीर करना चाह रहे हैं, हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और सवाल है आपके लिए कि आप लोग मेरे ज़्यादातर लाहौर से हैं। अगर हम लाहौर शहर की बात करें और पिछले 10 साल के देखें, तो यूनिवर्सिटियाँ बहुत ज़्यादा बन गई हैं, 10-15 बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, अदारे। इवन के चले मीडिया की भी बात करें तो बहुत सारे चैनल, बहुत सारे जनाब किताबें, बहुत सारे अखबारात, तलीम बढ़ गई, हर तरफ एजुकेशन। आप कभी नोट करें तो इन सारी चीज़ों के बावजूद जिस चीज़ की कमी हुई है वो इखलाकियात है। हम उतने ही ज़्यादा इंसानी जो कदरें थी वो हम में कम हो गई हैं। इस पे ज़रा कभी सोचिएगा कि हम कहते थे जनाब बंदा पढ़ा लिखा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा समझदार है, पढ़ाई भी बढ़ गई, लोगों के नंबर भी 1100 आ रहे हैं, मतलब 95, 98, और इंस्टीट्यूशन भी बढ़ गए, धड़ाधड़ पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अदारे, ट्यूशनें, मदरसे और पता नहीं क्या क्या, और टेलीविज़न और सोशल मीडिया सब कुछ आपको सिखा रहे हैं, सब कुछ आपको इल्म दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब आप रोड पे निकलते हैं
तो आपको गाड़ी वाला भी बदतमीजी करता नजर आता है, मोटरसाइकिल वाले की गाली छाड़ दो। और रक्षा, वैसे मैं कहता होता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर चिंगची चल सकता है ना, उसमें कुछ भी चल सकता है। ठीक है, बिलीव मी, जिस मुल्क के अंदर चिंगची चल सकता है ना, उसमें कुछ भी चल सकता है। अब तो इंतहा है कि लोगों ने जो खोतियां रेड़ी है ना, वो गधा रेड़ी जो जिसको हम बोलते हैं वो, अब पता नहीं मोटरसाइकिल को किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ। एनी हो, तो बात कहने के मकसद ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद जो इसलाह है हमारी, होना तो ये चाहिए था कि जितना ज़्यादा तालीम होगी है उतने ज़्यादा हम सोफिस्टिकेटेड हो जाते, लेकिन सॉरी टू से हम उतने ही ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं। ठीक है, और इसकी वजह क्या है ये ज़रा सोचिएगा ज़रूर। जी, तो इस्लाह तमीर जो है बेसिकली वो क्या है कि वो मुख्तलिफ फीचर नगारी के जरिए हम कोशिश करते हैं। जी, तो आगे चलते हैं। मैं इस स्लाइड को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, फिर आपके कुछ सवाल भी लेने हैं, टाइम आज काफ़ी हो गया। हकाइक, ज़ाहिर है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप सही जो करेक्ट चीज़ें हैं बेटा वो सामने लेके आते हैं। हकाइक को सामने, मैंने कहा ना कि खबर तो एफआईआर से छप गई, लेकिन पुत्र हकीकत उसके अंदर क्या थी? मामला कि एफआईआर तो किसी ने असर और सूख से भी करा ली और रिपोर्टर ने वही उठाया और उसको दे दिया, लेकिन जब आपने उस पर बेटा फीचर लिखा तो देन आपने जो रियलिटी थी उसको आप सामने लेके आए, और दलाइल आर्गूमेंट्स के साथ। जब आप कोई बात, ज़ाहिर है फीचर में आपके पास गुंजाइश ज़्यादा है ना, जब आप दलील के साथ बात करते हैं तो आपकी बात जो है वो वजन रखती है। ठीक है, तो जब आपके पास दलील नहीं हो, मैं आपसे एक दिन पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि हम लोग जब ये गुस्सा करते हैं, गिला करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो सोन उस वक्त चलता है, गौंसा उस वक्त आता है जब आपके पास दलील नहीं होती। जब आपके पास दलील होती है तो आप दूसरे को दलील से कायल करने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास दलील होती है तो आप बात करते हैं। जब दलील ख़त्म होती है तो फिर आवाज़ लाउड होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात लड़ाई की तरफ चली जाती है। लिहाजा जब दलील होगी तो फिर आपको गुस्से की या ऊंची आवाज़ की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस अब कुछ और चीज़ें हैं जी। आ, जी, तो अब इसके कुछ और जो मकासद हैं, अहमियत है, वो हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले भी बात की कि ड्रामाई रंग की तहरीर है, इस पे बात हम कर चुके हुए हैं। बेहतरीन तहलीकी और फ़नी तहरीरी है, फ़नी तहरीर है, तो तहरीरी नहीं, ये तहरीर है लफ्ज़। तो इसमें क्या है कि आप ये बात याद रखें कि अगर आपको लिखना नहीं आता, अगर आप क्रिएटर नहीं हैं, आपके पास लिखने का फ़न नहीं है, तो आप अच्छे फीचर निगार नहीं हो सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे जो हमने प्रोमिनेंट की है वो है तस्वीर का इस्तेमाल। ये बात मैं कर चुका हुआ हूँ कि बगैर तस्वीर के फीचर मुमकिन नहीं है, और तस्वीर का इस्तेमाल फीचर में क्या रोल प्ले करता है ये हम 2-3 मिसालों से इस बात को समझ चुके हुए हैं। लिहाजा आप यहाँ पे ये बात यकीनी बनाएं कि फीचर जो है वो तस्वीर के बगैर नहीं होता, और तस्वीर ही उसको ज़्यादा पुरकशिश और जाज़िब नज़र बनाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है मालूमात अफ़ज़ा, और ज़ाहिर है कि इसमें इंफॉर्मेशन बाकी जो ख़बर है या कॉलम है या दारिया है उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपके पास टाइम भी होता है। वहाँ पे एक मजबूरी ये भी है ना कि आपने सुबह अखबार छापना है, आपने खबर फौरी तौर पे देनी है। यहाँ पे आपके पास टाइम है, आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हफ्ते बाद फीचर लिख सकते हैं। तो आप बड़े आराम से तमाम मालूमात को इकट्ठा करके फिर उसके बाद जो है लोग उसके उसके ऊपर बात करते हैं। अब रेडियो और टीवी का मुकाबला, जो अगर आप, हमने कल भी बात की कि अगर आप मौजूदा दौर के साथ वो तब्दीलियां जो रिक्वायर्ड हैं वो नहीं लेके आएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा कि आप अखबार को ज़िंदा रख सकें। अखबार ने अगर अपनी ज़िंदगी को दवाम बख्शना है, आगे लेके जाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो आने वाला वक्त है, जो टीवी का दौर है, जो रेडियो का दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, उससे मुकाबला करें। और फीचर उससे मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन हथियार है, जैसे मैंने आपको भी बताया। अब मौसम चेंज होगा, सर्दी पे फीचर हो सकता है, गर्मी पे फीचर हो सकता है, ख़ज़ां पे फीचर हो सकता है, बहार पे फीचर हो सकता है, मोहब्बत पे फीचर हो सकता है, नफ़रत पे फीचर हो सकता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप उसको बस थोड़ी सी उस पर इन्वेस्टिगेट करें। अगर आपको लिखना आता है तो थोड़ी तख्लीकी माहिर हैं आप,
और प्लस आपके पास खूबसूरत तस्वीर हैं, तो देन क्या है कि आप खूबसूरत फ़ीचर तहरीर कर सकते हैं। और ये फ़ीचर ऐसी चीज़ हैं जो टीवी और अखबार के टेलीविज़न के मुकाबले में आपके अखबार को जो है वो ज़िंदा रखने में मुआवन साबित